नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। रेवाड़ी शहर में साफ सफाई, टूटी सड़कों की समस्या और बेसहारा गोवंश से हो रहे हादसों के प्रति नगर परिषद अधिकारियों को जगाने के लिए समाज सेवी महेंद्र छाबड़ा ने मीडिया का सहारा लिया है। महेंद्र छाबड़ा का कहना है कि शहर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां बेसहारा गोवंश के कारण घटनाएं न हो रही हों। आए दिन बेसहारा पशुओं के हमले से कोई शख्स घायल या फिर सड़क दुर्घटना के कारण बेसहारा पशु घायल हो रहे हैं। इसके साथ ही शहर की सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। जर्जर सड़कों के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर साफ सफाई नहीं होने के कारण कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है। नगर परिषद अधिकारी शहर की समस्याओं को लेकर कतई गंभीर नजर नहीं आते। ऐसा लगता है उनको कि लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। रेवाड़ी शहर की समस्याओं को लेकर समाज सेवी और पंजाबी सभा के प्रधान महेंद्र छाबड़ा ने नगर परिषद पर कई आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। तहलका हरियाणा के माध्यम से आवाज उठाते हुए समाज सेवी महेंद्र छाबड़ा ने कहा कि शहर की समस्याओं को लेकर जनता नगर परिषद से जवाब मांगे कि चुनाव के दौरान सभी 31 वार्डों के लिए 21 वायदों का घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें गोवंश को सड़कों से हटाने का वादा भी था। आज सड़कों पर गोवंश और घायल होती जनता देख रही है कि नगर परिषद चेयरपर्सन ने जनता का वोट धोखे से हत्या लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहर के हालात, सड़कों पर गाय बैल, टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, गंदगी के ढेर, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों की लंबी कतार, मामूली बरसात में बाढ़ जैसे हालात साफ कर रहे हैं कि नगर परिषद चलाने के चेयरपर्सन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसलिए उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने महेंद्र छाबड़ा, समाज सेवी एवं प्रधान पंजाबी महासभा रेवाड़ी से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने चेयरपर्सन के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए। शहर के अंदर जाएंगे, शहर में समस्या ही समस्याएं हैं। आप जिस तरफ जाएंगे सड़क टूटी मिलेगी, आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढों में जो बरसात चल रही है उनका पानी भरा हुआ है, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सड़कों पर गिर रही है, घायल हो रहे हैं लोग। और जहाँ देखो आज बरसात का मौसम है, इसलिए गायें बैल जो है सड़कों पर आ चुके हैं। जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, कोई ध्यान नहीं है नगर परिषद का। नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से सड़कों पर गाय बैठी हैं, 1-2 लोगों की ड्यूटी लगा दें कि सड़कों से कम गायों को हटा दें। आप ये देखिए, नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद में चेयरपर्सन का चुनाव हुआ था तो 31 वायदे किए गए थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्लान करा था, 31 वार्ड 31 वायदे, उस घोषणा पत्र को लेकर आए थे। आप घोषणा पत्र देख ले, एक भी वायदा पूरा नहीं किया उस घोषणा पत्र का। ये क्या है? और शहर की इतनी समस्या है। मैं तो पूछना चाहता हूँ चेयरपर्सन से कि 2 साल में आप एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। सड़कें टूटी हुई हैं, गायें सड़कों पर बैठी हुई हैं, अनेक समस्याएं, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है आप। और दूसरा ये बताएं, जो आपके 31 वायदे थे उसमें आधे पूरे करके कब तक पूरे कर देंगे? या साफ कह दें हमने ये वोट हथियाने के लिए ये घोषणा पत्र तैयार किया था। मैं आपको बताऊं, ये वायदे केवल वोट हथियाने के लिए थे। वोट लेकर चेयरपर्सन बन गए, अपना कोई ध्यान नहीं है। नगर परिषद का आपको हाल पता ही है। पिछले दिनों जो इनके मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, ओम प्रकाश जी, उन्होंने साफ कहा था जो चेक कट रहे हैं उसमें कमीशन ली जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? जांच होनी चाहिए थी। अगर कमीशन ली जा रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो इनको उनके ऊपर मानहानि का दावा डालना चाहिए था। फैसला होना चाहिए था कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। एक सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं और जनता तो कहती रहती है, ठेकेदार कह रहे हैं, पार्षद कह रहे हैं। क्या चल रहा है? आपको नगर परिषद की जिम्मेदारी दी गई है, आपने वायदे किए हैं, 31 वायदों का घोषणा पत्र जारी किया है, आप जनता के बीच आइए। और मैं तो रेवाड़ी की जनता से अपील करूंगा, इन लोगों से पूछिए कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उनको पूरा करेंगे। अगर ये पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में जाए, माफ़ी मांगे कि हमने गलती से ये घोषणा पत्र जारी किया था, हम ये पूरा करने में असक्षम है कि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। 25 करोड़ आए हैं, चाहे 25,000 करोड़ आए, जब तक पैसा नियत सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो रेवाड़ी का विकास नहीं होगा। इससे पहले भी रेवाड़ी बहुत पैसा लगा, आप देख ली कैसी रेवाड़ी है। क्या आज से पहले पैसा नहीं था? 25 करोड़ क्या होता है? 25 करोड़ तो एक आदमी के पास आज 25 करोड़ है, कुछ नहीं होगा इस 25 करोड़ से अगर वो पैसा तरीके से नहीं लगाया गया। सबसे पहले तो जो ठेकेदार सड़कें बना रहे हैं
जिन लोगों को ठेका दिया जाता है क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर सड़क बीच में टूट रही है, 1 साल में सड़क टूट जाती है, 6 महीने में टूट जाती है, रोडियाँ बाहर निकल रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्योंकि रीजन ये है, सबसे पहले जब ये मिली भगत बंद नहीं होगी, नेक नियत से काम नहीं करेंगे, रेवाड़ी शहर नहीं सुधरेगा। पार्षद है, उनको साथ लेके काम करो, समाज सेवी संगठन है, उनको एक जागरूक नागरिक संगठन है, आप रेवाड़ी में काम करा देखो, प्रशासन भी साथ है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ, शहर में कई ऐसे स्थान है जहाँ पर सफाई रहने लग गई है, जहाँ कूड़े का ढेर होता था। नशिया जी मंदिर आप जाइए, वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा होता था, वहाँ कूड़ा साफ हो गया। उसमें नगर परिषद का कोई काम नहीं है, उस संगठन ने काम किया है। अगर चेयरपर्सन फेल है, नगर परिषद फेल है, इस जागरूक संगठन को काम दे दी जाए। मैं दावा कर रहा हूँ, इस संगठन के साथ मिलकर काम कर ले, रेवाड़ी बदल जाएगी। क्योंकि वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर परिषद ईमानदारी से पीछे हट के काम कर रही है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार कायम है, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक रेवाड़ी का विकास नहीं हो सकता। चाहे 25,000 करोड़ ले आओ, ये 25 करोड़ भी पानी में बह जाएंगे। नहीं, हाँ विकास होगा, नगर परिषद के अधिकारियों का विकास हो जाएगा, और जो लोग चेकों पर साइन करेंगे उनका विकास हो जाएगा, शहर का विकास नहीं होगा।